जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। आज जब मैं सुबह उठा तो मैंने खबर पढ़ी कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जिसकी जो टेरिटरी है दैट इज़ 347,000 किलोमीटर, दैट कंप्राइजेज 44% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। उस टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि बलूचिस्तान के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे और वो सरकारी बाबू जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम और पाकिस्तान के सरकारी झंडे की कदर नहीं करते, हम उन्हें निकाल देंगे। मैं देख रहा था कि अपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी JUIF कह रही है कि बलूचिस्तान में अब ऐसे स्कूल हैं जहां पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे। इस चीज़ ने मुझे परेशान किया। मैं थोड़ा ही बड़ा तो मैंने एक और ख़बर देखी कि गवादर का एक इलाका है और मारा, वहाँ पे 5 पंजाबी वर्कर्स को बसों से नीचे उतार के कल रात कत्ल कर दिया गया। मैं थोड़ा और ही पढ़ रहा था कि मुझे ये पता चला कि जगह जगह पे बलूचिस्तान के अंदर जगह जगह पे BLA ने लोगों को बसों से उतार के हाईवेज बंद कर दी हैं, बसें जला दी हैं। अब मुझे ये बताएं, कभी खबर आ रही है कि जनाब झंडा नहीं लहराया जा रहा, कभी खबर आ रही है कि पंजाबी वर्कर्स को कत्ल कर दिया जा रहा है। ये कल रात की बात। और मैं उस औरमारा इलाके को देख के आया हूँ। मैं उस औरमारा इलाके को, जो ग्वादर की ही एक तहसील है बेसिकली, मैं उसको देख के आया हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी खूबसूरती है वहाँ पे, आपका तसव्वुर भी नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पे 5 पंजाबियों को कल रात बसों से उतार के कत्ल कर दिया गया है। मैं तो पंजाबियों को कहूँगा कि ना जाएं बलूचिस्तान, और जो बलूचिस्तान में पंजाबी हैं मैं उनको कहूँगा वहीं रहें। और जब ये दहशतगर्द थम जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान तो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती ना, उनके पास तो इतने वसाइल, रिसोर्सेज, लेवीज तो आपको पता है वैसे ही एक ठगों का नाम है। जो लेवीज हुकूमत पाकिस्तान से 92 अरब रुपए 92 बिलियन रुपीज़ लेती हैं, वो बलूचिस्तान के अंदर लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। और वो लेवीज तो सरदारों के काम आती हैं, अवाम के काम तो आती नहीं है। वो लोग जो सिक्योरिटी गार्ड है सरदारों के, इन बड़े ताकतवर लोगों के, हुकूमत के पल्ले से पैसा जाता है। हम किसको इल्ज़ाम दें? जब पंजाबी लोगों की लाशें बलूचिस्तान से पंजाब के अंदर आएंगी तो किसको इल्ज़ाम दूं मैं किससे पूछूं? या पंजाबी क्या करे? क्या हम बलूचिस्तान कत्ल होने जाते हैं? क्या बलूचिस्तान पंजाबियों की कत्ल गाह है? क्या बलूचिस्तान में ऐसे ही कत्ल होते रहने हैं? और वजीर आजम ने और सदर ने कंडेम करते हैं। भाई मैं भी कंडेम करता हूं। आप में और मेरे में क्या फ़र्क है? आप कुछ नहीं कर सकते। और बलूचिस्तान की वैल्यू इस्लामाबाद में इतनी है कि वजीर आजम 1 डे ट्रिप पे जाते हैं बलूचिस्तान। 1 डे ट्रिप पे, 1 डे ट्रिप भी लफ्ज़ गलत है। 1 डे ट्रिप में तो हो सकता है कोई रात भी हो। बलूचिस्तान वजीर आजम कुछ घंटों के लिए जाते हैं, एहसान करते हैं वहां पे जाने के लिए, एहसान करते हैं बलूचिस्तान पे कि जनाब हम आपके पास आ गए। और अगले दिन कुछ सरकारी बाबू और मिनिस्टर गए हुए तो 1 डे ट्रिप, एक सूट पहन के जाते हैं। एक सूट, जिस सूट में सुबह 9 बजे यहां से निकले, एयरपोर्ट गए, वहां जहाज लिया, 2 घंटे की फ्लाइट ली, आगे 4 घंटे की ब्रीफिंग, वापसी, फिर उसी सूट पहन के वापस आ जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं बलूचिस्तान की मरहम पट्टी इस तरह होगी? बलूचिस्तान इस वक्त BLA जो कि दहशतगर्द जमात है उसके कंट्रोल में आ चुका हुआ है। और वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, मैंने आपको बताया 44% ऑफ द टेरिटरी 347,000 किलोमीटर जगह है। 347,000 किलोमीटर, इतना बड़ा रकबा है वो। और पोजीशन क्या है जो मैं आपको बात बताऊं, यूनाइटेड नेशंस के इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कंडेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब बलूचिस्तान में ये क्या हो रहा है।
यूनाइटेड नेशंस के इंडिपेंडेंट एनालिस्ट। और फॉरेन ऑफिस क्या कहता है हमारा? फॉरेन ऑफिस कहता है जनाब वो इनको पता ही नहीं है सिचुएशन क्या है वहां पर। फॉरेन ऑफिस को पता ही नहीं है कि जी सिचुएशन क्या है। वो कहते हैं फॉरेन ऑफिस को नहीं पता, फॉरेन ऑफिस कहता है इनको नहीं पता। यूनाइटेड नेशंस के इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की ये रिपोर्ट है बलूचिस्तान के ऊपर। और जब यूनाइटेड नेशन के इंडिपेंडेंट एनालिस्ट बोलते हैं तो जाहिर बात है खबर तो निकलेगी, बात तो आगे जाएगी, आगे कुछ ना कुछ तो होगा। ये है स्टोरी। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें जनाब, मैं क्या करूं, मैं किससे पूछूं, मैं किससे पूछूं कि वहां क्या हो रहा है। कि बलूचिस्तान के अंदर अब रोग सर्वेंट्स हैं। पहले हम सुनते थे, जब हम आज से कुछ अर्सा पहले, कि वहां पे गोस्ट सर्वेंट्स होते थे। गोस्ट, यार ये मैं आपको क्या बताऊं, इतने हम लोग डिसलॉयल हैं इस मुल्क से, इतनी भी लॉयल्टी नहीं दिखाते, लूटते हैं, सरकारी पैसे को लूटते हैं, नोचते हैं। यकीन करके माने, हम सुनते थे आज से कुछ अर्सा पहले कि जनाब वो ना बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, इवन पंजाब के अंदर, आई विल नॉट हेजिटेट टू नेम एनीवन, इसमें वो कौन सी बात है, हम सुनते थे गोस्ट स्कूल सुनते थे। गोस्ट स्कूल, स्कूल क्या मतलब? एक स्कूल है जो पेपर के ऊपर, पेपर के ऊपर स्कूल है, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। और टीचर ऑन पेपर है, स्टाफ ऑन पेपर है, स्कूल महकमा स्कूल को भी पता है, सियासतदानों को भी पता है, सबको पता है, तनख्वाहें जा रही हैं, एवरीवन इज गेटिंग द पे, बट देयर इज नथिंग ऑन ग्राउंड। अब पता चला गोस्ट सर्वेंट है वो जो पाकिस्तान के झंडे को नहीं मानता। इस वक्त की पोजीशन ये, मैं आज एज आई एम टॉकिंग विद यू एट द मोमेंट ये सिचुएशन है कि वो कह रहे हैं भाईजान हम पाकिस्तान के झंडे को नहीं मानते और हम झंडा नहीं लहराएंगे। वजीर आला बलूचिस्तान को ये कहना पड़ा कि भाई साहब झंडा लहराएं, कौमी तराना चलाएं, झंडा लहराएं, कौमी तराना चलाएं, नहीं तो आप नौकरी से चले जाएंगे। और जो बंदा नहीं चलाएगा कौमी तराना और नहीं झंडे की ऑनर करेगा उसको हम नहीं मानते, निकाल देंगे। मैं तो अब देखिए, अब ये जब सिचुएशन होगी, जब ये सिचुएशन होगी तो फिर मुझे बताएं मैं किसके पास हूं। और एक और बड़ी बात, इस वक्त में जो वहां पे ऑपोजिशन लीडर है अख्तर मेंगल, वो इस वक्त उन्होंने बायकॉट किया हुआ है, सड़कों पे जुलूस जलसे धरने दे रहे हैं। उसकी वजह यह महारंग बलोच जो है शी इज इन जेल, वो जेल में है। वो कह रहे हैं कि मैं सड़कों पे हूँ, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपको पता है फिर मीडिया तो ब्लैकआउट करता है हमेशा। सो द स्टोरी इज दिस कि नोबडी इज शोइंग द ट्रू पिक्चर, कोई सही तस्वीर नहीं बता रहा आपको। अब ये बताए, एक वाक्य, 2 वाक्य, 4 वाक्य, 10 वाक्य, 15 वाक्य, 20 वाक्य तो हो जाते हैं, हो गए। मतलब इफ दिस इज अ कॉन्टिन्यूस स्टोरी। और मैं आपको बात बताऊं, देर आर सोशल मीडिया पेजेस ऑन ट्विटर जो आपको लाइव बताते हैं कि क्या हो रहा है। यानी कि बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने जो उनके सोशल मीडिया के बने हुए हैं वो उनको ट्रेस करते हैं, जहां भी हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत का इंटरनेट इस्तेमाल करके, पाकिस्तानी हुकूमत के नंबर इस्तेमाल करके यहीं से रिपोर्ट भेजते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स को जो बाहर बैठे हुए हैं, और वो वहाँ से बेदर्ग होकर रिपोर्टिंग करते हैं। क्या करते हैं वो? रिपोर्टिंग करते हैं, बेदरेग होकर रिपोर्टिंग करते हैं, बेदरेग होके रिपोर्टिंग करते हैं वो वहां पे, और बताते हैं जी इस वक्त बलूचिस्तान की फलां सड़क बंद है, बलूचिस्तान की फलां सड़क बंद है, इस सड़क में ये मसला बन गया है, इधर इतने बंदे मार दिए गए हैं, इधर इतने पंजाबी कत्ल कर दिए गए हैं। वो सोशल मीडिया पे, हुकूमत उसको कह ही नहीं सकती गलत है या सही है, क्योंकि वो मीडिया तो उनको देख रहा होता, क्योंकि हुकूमत का काम होता कवर अप कर रहा है। सारी बात है कि जी हालात इतने ख़राब नहीं है। और वो क्या करते हैं,
वो कहते हैं कि हमारी वो हर वारदात के बाद, हर पंजाबी को कत्ल करने के बाद वीडियो बना के, तस्वीर बना के, फौजियों को कत्ल करने के बाद तस्वीरें बना के, वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया पेजेस को भेजते हैं, जो पोस्ट करते हैं वो आप। और वो कहते हैं जी देखें ये हमारे आज की वारदात है, ये हमारा आज का काम है। अब पता चला कि अजीत डोभाल साहब जब कहते थे डिफेंसिव ऑफेंस तो क्या होता है, समझ आई है ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं, सुते हैं। जब हुकूमत का सारा फोकस ही बलूचिस्तान पे 6 घंटे का है, हुकूमत का फोकस बलूचिस्तान पे 6 घंटे का है, ज़ीरो डायलॉग है बलूचिस्तान के ऊपर। जब हमने एक नेशनल डायलॉग कराने की कोशिश की, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, इमरान खान ने कहा मैंने नहीं आना, जाओ पास जाओ। इमरान खान ने कहा मैंने नहीं आना यार, जाओ। ऑपोजिशन वालों ने कहा हमने नहीं आना, हम इस सेटअप को ही नहीं मानते। तो कौन मजबूत हुआ? दहशतगर्द मजबूत हुआ, हुकूमत कमज़ोर हुई। अगर एक टेबल के ऊपर पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास ना बैठे, बेसिकली तो सारे फौज पे हमला कर रहे हैं ना, फौज को कह रहे हैं भाई फौज आप सियासत करवाते हैं, आप अपनी मर्जी से वजीर आज़म लेके आते हैं, आप अपनी मर्जी से हुकूमतें लेके आते हैं, आप हमारे लोगों को जेलों में डालते हैं, तो जब इस तरह का मौका आएगा तो फिर हम आपके साथ क्यों खड़े हों? तो फिर फौज को, रियासत को मजीद ताकत इस्तेमाल करनी पड़ती है टू स्टैब्लिश द रिट, अपनी रिट इस्टेब्लिश करने के लिए। अब देखें ना, वो ये जो सिचुएशन है कि झंडा नहीं लहराया जाएगा, मेरे लिए ये डाइजेस्टेबल चीज़ नहीं है, मेरे से ये चीज़ हजम नहीं हो रही। झंडा नहीं लहराया जाएगा तो भाई किसका झंडा होगा? वो भाई झंडा लहराते हैं BLA वाले, अपना झंडा लहराते हैं, अपना झंडा लहराते हैं BLA। कहते हैं ये झंडा, वो झंडा तो जारी बात है कहीं आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन जब BLA के दहशतगर्द आते हैं वो झंडा लेके आते हैं, तो फिर बातें तो फिर दुनिया फिर आप करेगी ना आपके पास। आप बेसिकली आपसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, आपसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। आप इस वक्त एक कमज़ोर पोजीशन के अंदर आ गए हैं जनाब, आप कमज़ोर पोजीशन के अंदर आ गए हैं, आपकी सिचुएशन इंतहाई कमज़ोर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लोकल सपोर्ट ख़त्म हो रही है। अगर ख़त्म नहीं हो रही तो जो लोकल्स हैं, जिस तरह ये वही सिचुएशन है जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये फैसला किया गया कि हमने जब ऑपरेशन कर रहे हैं तो लोग डरते थे टीटीपी से। टीटीपी रात को मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे आती थी, जो लोग हुकूमत का साथ देते थे दिन में, वो रात के उनके घरों में आके फायरिंग करती थी, बंदे मारती थी, लोग डर जाते थे, गांव डर जाता था, क्योंकि हुकूमत जब प्रोटेक्ट नहीं करेगी, दहशतगर्द डायरेक्ट आके लोगों पे हमले करेंगे। हुकूमत जब प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, दहशतगर्द डायरेक्ट आके हमले करेंगे, तो लोग कहेंगे भाई ठीक है, जो इस वक्त हमारे पास आएगा हम उसकी बात मान लेंगे। सुबह हुकूमत आती है, रात को दहशतगर्द आते हैं, तो फिर रात को दहशतगर्दों की सुनेंगे, दिन को हुकूमत की सुनेंगे। हुकूमत का भी दिलो जान से वो साथ नहीं दे सकते, बिकॉज हुकूमत उन अवाम को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। यही चीज़ आपको बलूचिस्तान में होती नजर आएगी अब, और आ रही है। लोग डरेंगे, और ऊपर से फिर सिंपैथी। खातून गिरफ्तार है, खातून गिरफ्तार है। अब सवाल ये पैदा होता है, खातून तो गिरफ्तार है, रेमेडी क्या है? रेमेडी क्या है? रेमेडी कोई नहीं है, ये है प्रॉब्लम। रेमेडी है सिर्फ ताकत ताकत ताकत, और कोई रेमेडी नहीं। क्योंकि डायलॉग होना नहीं, सियासतदानों ने बैठना नहीं, क्योंकि जब सियासतदानों ने बैठना, वो कहते हैं हमारी डिमांड भी माने, इमरान खान को बाहर करें, फलाने को अंदर करें, उसको बाहर करें, उसको छोड़ें। इस्टेब्लिशमेंट वो कर नहीं सकती, हुकूमत वो कर नहीं सकती। अगर इमरान खान सड़कों पे बाहर आता है, लोग सड़कों पे आते हैं, इमरान खान खुद ही को कल ही काफ़ी है मुल्क को पीछे लेके 2000 साल पीछे लेके जाने के लिए, क्योंकि मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो वो ले आते हैं ना, पैनिक आ जाती है। सो ताकत से चीज़ें कंट्रोल है। सो ये जो निज़ाम ताकत से कंट्रोल है, ये कितनी देर ताकत का इस्तेमाल होता रहेगा, ये प्रॉब्लम है इस वक्त। और इसमें हम फॉरेन इन्वेस्टर को कैसे लेके आएंगे, दुनिया को कैसे लेके आएंगे, इकॉनमी का पहिया कैसे चलेगा। जब मैं एक बात बताऊं, अगर मुझे फॉर इंस्टेंस और एनी वन हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गो बलूचिस्तान, ठीक है,
तो आपके लिए बड़ी हैरानगी होगी। मैं व्हेन आई वेंट टू बलूचिस्तान तो ऑब्वियसली हम सिक्योरिटी में गए थे, सिचुएशन ही ऐसी थी। वहाँ के लोकल्स को कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो बाहर से जाते हैं उनको पता होता है, ख़ासतौर पर गवर्नमेंट के या नेवी के जो कॉन्वॉयज चलते हैं उसमें तो 100% सिक्योरिटी होती है भाई। सो सवाल ये बनता है, जो सवाल बनता है वो यही बनता है, क्या करें अब, क्या करें, किधर जाएं, कैसे जाएं। ये है वो चीज़ जिसका मेरा ख्याल है द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड पे अटेंशन। सियासतदानों को किस तरह इकट्ठा करना है, अगर ताकत का इस्तेमाल करना है तो फिर इतनी ताकत इस्तेमाल करें कोई चीज़ उठे ना। ये पोली पोली ताकत से गुजारा नहीं होना। और अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ड्रोन्स उड़ाएं। भाई अमेरिकन क्यों नहीं हमला होने देते दोबारा अपनी सरजमीन पे? हमने क्या हम राइटली पैसा लगा रहे हैं? क्या हम वहां पैसा लगा रहे हैं जहां पैसा लगाना चाहिए, या कि हम पैसा गलत जगह पे लगा रहे हैं? क्या हम पैसा गलत जगह पे लगा रहे हैं? क्या हमें सर्वेलेंस करनी नहीं आती? क्या हमें टेक्नोलॉजी हमारे पास कोई नहीं है? क्या हम बलूचिस्तान के ऊपर ड्रोन नहीं उड़ा सकते? क्या आप दहशतगर्दों के अंदर खौफ नहीं डाल सकते? क्या हम दहशतगर्दों में खौफ नहीं डाल सकते? इतनी बड़ी फौज, अवाम साथ, क्यों नहीं ये ख़त्म हो रहे? क्यों नहीं हमसे ये चीज़ें मैनेज हो रही? लोग सवाल करते हैं, लोग पूछते हैं। इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी हुकूमत, इतना पैसा, इतने रिसोर्सेस, आपसे ये ख़त्म ही नहीं हो रहे। क्यों नहीं ख़त्म हो रहे? जब उनका दिल करता है उलमा को कत्ल करते हैं, जब उनका दिल करता है। उनको कहाँ से फंडिंग आ रही है? हमारी तो वज़ीर आज़म साहब नहीं बोलते, वो DGISPR ने कहा वो जनाब भारत इन्वॉल्व है। वज़ीर ख़ारजा बोले ही नहीं भारत इन्वॉल्व है, वज़ीर आज़म साहब बोले ही नहीं है भारत इन्वॉल्व है। DGISPR कहते हैं आपका ईस्टर्न नेबर इन्वॉल्व है, और वज़ीर आज़म ने कोई नहीं कहा कुछ भी। तो जब तक ये कन्फ्यूजन है तो फिर ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा। ये कन्फ्यूज्ड सेटअप है, ये एक कन्फ्यूज्ड सेटअप है। पता नहीं इसकी क्या वजह है, क्या लॉजिक है। मैं तो रोज़ सवाल, कल फवाद चौधरी साहब के साथ बैठे हुए थे, रोज़ाना मैं एनालिस्ट के साथ बैठता हूँ, टीवी पे बैठता हूँ, मैं तो इस कन्फ्यूजन को समझना चाहता हूँ। ये कौन है कन्फ्यूज्ड लोग जो इसी तरह निज़ाम चलाते हैं? ये कौन है? ये कैसे चलेगा सारा कुछ इतनी देर ऐसे? आप हर रोज़ मुझे बात बता दें, मीडिया के ऊपर हर रोज़ ये बात आ रही है कि बलूचिस्तान आपके असर व रसूख से बाहर निकल रहा है। देखें any government which is ruling the system, you rule it or you run it by winning hearts and minds when the people are with you. But if the people lose faith in you, जब ये तासुर बन जाए कि जनाब पूरी की पूरी पार्लियामेंट बलूचिस्तान की इलेक्शन से नहीं ऑक्शन से आई है, जब ये तासुर हो। मैं रिसेंटली एक फॉरेन मिशन के टॉप डिप्लोमेट से मिला, उसने कहा कि आई वेंट टू बलूचिस्तान, और वहाँ पे हमें लोगों ने कहा, दैट टॉप डिप्लोमेट टोल्ड मी, वहाँ पे हमें लोगों ने ये कहा दैट द इनकम्बेंट गवर्नमेंट इन बलूचिस्तान केम विद द ऑक्शन हुई है, सीटों के रेट लगे हैं। जब सीटों के रेट लगेंगे तो लोग सियासतदानों को जो पावर में है कैसे मानेंगे भैया? इन सवालों के जवाब दे। या फिर ये है कि ये जो झंडा लहराने वाली, ये जो झंडा नहीं लहराया जा रहा स्कूलों के अंदर, ये तो खौफनाक बात है। ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही। पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराएंगे, क्यों भाई? कौन है आप? कैसे हैं आप? उनको फिर किधर क्या करना है? उनका रोग सर्वेंट्स हैं इस मुल्क के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर रोग सर्वेंट्स। नेशनलिज्म कहाँ पे है? इस दफ़ा अवार्ड्स हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जो 23 मार्च को होते हैं, लोगों ने ये कहा ये अवार्ड ठीक नहीं दिए गए। एक जनरल ओपिनियन थी कि ये अवार्ड, ये लोग उस काबिल नहीं थे जिनको अवार्ड दिए गए हैं। हमारे पास वो टैलेंट पूल ही नहीं रहा। अवार्ड देने के लिए आपको बड़े अच्छे लोगों की जो जैसे कहते हैं ना कुर्बानियाँ, या उनकी सेक्रीफाइसेस, या उनकी सर्विसेज जो होती हैं, सो लोगों का जो ट्रस्ट है, इसको कैसे विन करना है। आई थिंक दिस इज़ द स्टोरी।
और ऊपर से वहाँ पे ऑपोजिशन भी, पॉलिटिकली ऑपोजिशन बाहर है, दहशतगर्द सड़कों पे बाहर हैं, दहशतगर्द सड़कों पे बाहर हैं, रात को बाहर निकलते हैं, रनवे बंद करते हैं, सड़कें बंद करते हैं, हर चीज़ बंद करते हैं। जहाँ पे उनको पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, वो वहाँ जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया 347,000 किलोमीटर टेरिटरी, 44% ऑफ द पॉपुलेशन, द गवर्नमेंट कैन नॉट गो इन टू ऑल दीज एरियाज। दहशतगर्दों के लिए ऑपरेट करना बहुत आसान है, लेकिन ये है कि ये दहशतगर्द हमें नज़र ही नहीं आते कहाँ होते हैं। ये मोटरसाइकिलों पे वो घूमते हैं, गाड़ियों पे भी होते हैं तो पता नहीं चलता। ये ड्रोन किस लिए हमने रखे हुए हैं? ये हैं भी हैं कि नहीं ड्रोन्स? फिर इनका इस्तेमाल कब होगा? टेक्नोलॉजी का सहारा क्यों नहीं लेते? इनको सर्च करें, इनको तलाश करें, इनको मारें, इनको ख़त्म करें, इनके अंदर खौफ डालें, टेरर डालें, स्टेट की रिट कायम करें। वरना ये थोड़ा ही होगा कि जी स्कूलों के अंदर तराना नहीं चलता और बसों से पंजाबी उतरेंगे और मारेंगे और इस मुल्क में रोग सर्वेंट है। हम हर रोज़ पीछे जा रहे हैं, इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। थैंक यू।